शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। उस लिस्ट को लेकर पत्रकार और पुलिस हो सकते हैं आमने सामने। 10 दिनों में जुर्माना अदा नहीं किया तो लगाने पड़ सकते हैं न्यायालय के चक्कर। एक और पानी की किल्लत तो दूसरी ओर पानी की जमकर बर्बादी। और नांदेड़ में पुलिस अधिकारियों पर हमला। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री पर पुलिस अधिकारी द्वारा 100 करोड़ की मांग का आरोप लगाने के बाद ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इसी बीच खास सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अकोला के कुछ पत्रकारों ने गृह मंत्री को 100 करोड़ पहुंचाने वाले अधिकारियों की लिस्ट में शहर के कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम होने की खबर छापी थी। इसको लेकर पुलिस पत्रकारों के मोबाइल सीडीआर निकालने की तैयारी में है। इस तरह की गुप्त जानकारी सूत्रों से मिली है। इस तरह की गलत खबर, अफवाह कौन फैला रहा है, ये जानने के लिए मोबाइल सीडीआर निकाले जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो लिस्ट वायरल हो रही है। मोबाइल सीडीआर को लेकर गलत खबर और पैसों के लिए कुछ भी खबर छापने वाले, बनाने वालों में खलबली जरूर मची हुई है। सिटी जंक्शन इस खबर की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है। क्या सही क्या गलत, या यूं कहें कौन सही कौन गलत, इसका फैसला आप ही करें। ट्रैफिक शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वाहन चालकों को जुर्माना करने के बाद उनके पास रकम नहीं है ऐसा कहकर अनपेड यानी कि बकाया रखने वाले वाहन चालकों के घर ट्रैफिक शाखा द्वारा घर पहुंच नोटिस भेजी जा रही है। अकोला जिले में करीब 40 लाख रुपए बकाया है। ये जुर्माना वसूली के लिए ट्रैफिक विभाग द्वारा प्रयास शुरू है। अगर जुर्माना अदा नहीं किया गया तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ न्यायालय में केस दाखिल होगी, ऐसी जानकारी है। ट्रैफिक शाखा की पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना ठोकते हैं। नगद रुपए लेकर जुर्माने की रसीद दी जाती है, लेकिन अनैतिक मामलों को रोकने के लिए ई चालान मशीन द्वारा जुर्माने की कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, जिससे जुर्माना ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, एटीएम द्वारा भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ रुपए पास में नहीं होने पर अनपेड की सुविधा भी है, लेकिन इसका गलत फायदा लिया जा रहा है। बकाया रकम अदा करने की ओर वाहन चालक अनदेखी कर रहे हैं और इसी कारण से बकाया रकम वाले वाहन चालकों के घर नोटिस भेजी जा रही है। 10 दिनों के भीतर रकम अदा नहीं करने पर न्यायालय में केस दाखिल किया जाएगा, ये चेतावनी दी जा रही है। धीरे धीरे गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग ज्यादातर घरों में रहना ही पसंद करते हैं। दोपहर के समय रास्ते सुनसान नजर आते हैं। फिलहाल शहर समेत आसपास के ग्रामीण अंचलों में पानी की भीषण किल्लत हो रही है। ऐसे में अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर पीने के पानी की पाइपलाइन फूटने के कारण हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह गया। एक और जहां पानी की समस्या से शहरवासी और ग्रामीण अंचल वाले नागरिक जूझ रहे हैं, ऐसे में जल प्रदाय विभाग के इस ओर गंभीरता से ध्यान न दिए जाने के कारण हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह रहा है। इस बात को जल्दी गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शहर को आज जहां 3-4 दिनों के बाद जलापूर्ति हो रही है, वही जलापूर्ति होने के लिए 8 या 10 दिन का समय भी लग सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सभी धार्मिक कार्यों, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद भी नांदेड़ शहर में सिख समाज द्वारा रैली निकाली गई। सिख समाज द्वारा निकाली गई रैली में पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें एसपी पर तलवार से वार करने का प्रयास किया गया, किंतु उनके अंगरक्षक दिनेश पांडे ने उस वार को अपने शरीर पर लिया और एसपी बाल बाल बच गए। एसपी के अंगरक्षक दिनेश पांडे यह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस की अनेक गाड़ियों को उपस्थित लोगों में से कुछ लोगों ने अपना निशाना बनाया। शिमगा यह पर्व होली के अवसर पर मनाया जाता है। गुरुवार को गुरुद्वारा में हर साल की तरह होली पर्व मनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बैठक का आयोजन किया था।
उसमें गुरुद्वारा परिसर में प्रतीकात्मक होल्लम मोहल्ला मनाने का सभी ने बैठक में कहा था, जिसके अनुसार होली सन मनाया गया, रंग पंचमी मनाई गई। किंतु सोमवार को निकलने वाली होल्लम मोहल्ला रैली और सिमगा पर्व यह पुलिस की जान पर बनाया। सोमवार की दोपहर हमेशा की तरह सर्वधर्म के कार्यक्रम संपन्न हुए। रैली के दौरान सड़क सुनसान थी, किंतु होल्लम मोहल्ला रैली बाहर आने पर अनेक लोग उसमें सहभागी हुए। सड़क पर आई रैली में शामिल रहने वाले लोगों में से एक ने पुलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाले इन पर तलवार से हमला किया, जिसमें उनका अंगरक्षक दिनेश पांडे यह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और तलवार के वार से एसपी को बचाते हुए दिनेश पांडे की पीठ पर वह लग गई और दिनेश पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश मोरे, विजय कबाड़े, पुलिस निरीक्षक द्वारकादास चिखलीकर, संदीप शिवले समेत अनेक पुलिस अधिकारी इस हमले में बाल बाल बचे। अनेक पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, किंतु अपने कर्तव्य के रूप में वह चल रहे तथा परिस्थिति पैदल चलने जैसी भी नहीं थी। वहीं गाड़ियों को जमाव द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया था। होल्ला मोहल्ला की रैली गुरुद्वारा सड़क महावीर चौक इस मार्ग से आगे निकलने की घटना समझती पुलिस महानिरीक्षक निसार तंबोली, जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन भी चिकलवाड़ी कॉर्नर में पहुंचे तो स्थिति गंभीर हो गई थी। इस पर किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई थी। उधर घायल पुलिस दिनेश पांडे को तत्काल ऑपरेशन किया गया, किंतु उनकी स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी, ऐसा कहा गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कल अकोला सहित आसपास के पड़ोसों में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और शांति के वातावरण में मनाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल बंद हैं और सभी तरह के कार्यक्रमों पर, सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन शहर के आराध्य देवत राजराजेश्वर मंदिर में राजराजेश्वर को आकर्षक तरीके से होली के उपलक्ष्य में सजाया गया था। कुछ तस्वीरें सिटी जंक्शन के दर्शकों के लिए। अकोला बार्शी टाकली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा सोमवार की शाम हुआ। यह हादसा कानेरी सड़क के समीप हुआ, जिसमें सुजुकी ब्रेजा कार पेड़ से जा टकराई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। यह हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सामने का पूरा भाग पेड़ से टकराने के कारण पेड़ का भी कुछ हिस्सा गिर गया था। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलते ही वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घटना का पंचनामा कर घायल लोगों को तत्काल अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में राष्ट्रीय महालोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को किया जा रहा है। आपसी समझौते से निपटने वाले मामलों को इस महालोक अदालत के माध्यम से सुलझाए, ऐसी अपील अकोला जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से की गई है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई के निर्देश पर राष्ट्रीय महालोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल 2021 को किया जा रहा है। यह महालोक अदालत पूरे जिले में सुबह 10:30 से 5:30 बजे तक संचालित की जाएगी। इस लोक अदालत में आपसी समझौते से हल होने वाले दावे जैसे भू संपादन, वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा, दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। समाचार में फिलहाल वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। मिस्र के प्रशासन और निस्तारण दलों ने सोमवार को बताया कि स्वेज नहर के जल मार्ग में बीते मंगलवार से अटका विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन अब पूरी तरह से खिसका लिया गया है। एपी के मुताबिक कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम ने आशंका जताई कि यह वायरस चमगादड़ से अन्य जीव के जरिए इंसानों में फैला होगा और इसके प्रयोगशाला से फैलने की आशंका कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर हुई हिंसा के बीच रविवार को एक इस्लामी समूह के सैकड़ों सदस्यों ने हिंदू मंदिरों और एक ट्रेन पर हमला किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को अपने रिसोर्ट मार-ए-लागो पर एक शादी में पहुंचे, जहां भाषण देकर लोगों को उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया। TMZ द्वारा शेयर किए गए उनके भाषण के वीडियो में ट्रंप लोगों से कहते दिखे कि आप लोग मुझे अब तक मिस कर रहे हैं। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में स्थित
पर्टीमीना बालुंगन रिफाइनरी में सोमवार तड़के भीषण आग लगने के बाद नजदीकी गांव से 900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रमेश जरकीहोली ने कहा है कि कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार कथित सेक्स स्कैंडल के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवकुमार पुरुष ही नहीं, वो नपुंसक है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने वाले विधेयक को दी स्वीकृति। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस कानून को लागू करने की घोषणा करेगी। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को तमिलनाडु के सेलम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें संघ और बीजेपी को पहले तमिलनाडु से निकालना होगा और उसके बाद उन्हें दिल्ली से हटाना होगा। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी 2 असफल शादियों के बारे में बात की और कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे कारण इस परेशानी में है क्योंकि मैंने गलत पुरुषों का चुनाव किया। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की और उन्होंने लिखा है कि होली मुबारकबाद, मास्क पहनकर रखते तो आज होली खिल रही होती। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। उस लिस्ट को लेकर पत्रकार और पुलिस हो सकते हैं आमने सामने। 10 दिनों में जुर्माना अदा नहीं किया तो लगाने पड़ सकते हैं न्यायालय के चक्कर। एक और पानी की किल्लत तो दूसरी ओर पानी की जमकर बर्बादी। और नांदेड़ में पुलिस अधिकारियों पर हमला। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सिटी जंक्शन न्यूज में। तब तक के लिए नमस्कार।